responded to TMC MP Abhishek Banerjee's statements, saying that he appears to be frustrated and is repeatedly pressuring Mamata Banerjee to make him the Deputy Chief Minister. He also questioned who is troubled by SIR today. Bangladeshi infiltrators and Rohingya are troubled. But why is TMC making such a fuss? Let's listen in to what he said. दो तीन बात। पहली बात तो अभिषेक बनर्जी फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो ममता दीदी को बार बार प्रेशर दे रहे हैं कि उनको डिप्टी मुख्यमंत्री जो है घोषणा करे, और ममता दीदी जानती है कि अगर ऐसा हो गया तो टीएमसी चुनाव से पहले ही खत्म हो जाएगी। पहली बात तो फ्रस्ट्रेशन में आज दिल्ली पहुंचे होंगे। आज एसआईआर से तकलीफ किसको है भाई? जो बांग्लादेशी घुसपैठ है या रोहिंग्या से तकलीफ उनको है ना, लेकिन टीएमसी उछल क्यों रही है? और आप ये कहते हो कि एसआईआर की लिस्ट को हम नहीं मानेंगे। मत मानो भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको फोर्स कौन कर रहा है? आपकी इच्छा हो लड़ो, इच्छा नहीं है मत लड़ो। तो ये सिंपल है। मुझे लगता है लोगों को, जनता को, और खास करके पश्चिम बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें। ये एसआईआर जो है हम क्यों डिफेंड करें भैया? कोई हम कार्यक्रम लेकर के आए? ये कोई बीजेपी का कार्यक्रम है या कोई भारत सरकार का कार्यक्रम है? ये इलेक्शन कमीशन कराती है जिससे देश में लोकतंत्र बचा रहे और जो मतदाता सूची हो उसमें शुद्धिकरण हो। All right, Renik Datta is joining me with more details. Renik, what can you tell us about Raju Bista's statement? देखिए, कल अभिषेक बनर्जी की तरफ से 10 लोगों का डेलीगेशन टीम दिल्ली पहुंचे थे एसआईआर का मुद्दे पर चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ बात करने के लिए, और उसी के बेसिस पर आज राजू बिस्ता की तरफ से ये बयान दिया गया है जिसमें राजू बिस्ता की तरफ से डायरेक्टली अभिषेक बनर्जी को हिट किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस में एसआईआर के विरोध जिस तरीके से किया जा रहा है पहले दिन से, उसी को देखते हुए राजू बिस्ता की तरफ से ये कमेंट किया गया है कि अगर एसआईआर का विरोध करना है तो करने दीजिए, मगर इस तरीके का जो स्टंट तृणमूल ना करे, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी डेप्यूटी सीएम बनना चाह रहे हैं, ऐसा डिमांड राजू बिस्ता की तरफ से किया जा रहा है। और फिलहाल जो एसआईआर का ये जो सेकंड फेज चल रहा है, जो हियरिंग प्रोसेस चल रहा है, इसको लेकर लगातार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके का विरोध दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस इसका प्रोटेस्ट कर रहा है, और कल जिस तरीके से 10 लोगों का डेलीगेशन टीम उधर पहुंचे थे, दिल्ली पहुंचने के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात की, उसके बाद भी अभिषेक बनर्जी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में आरोप उठाया गया कि उनकी तरफ से बुरी बर्ताव किया गया है। इस तरीके का जब घटना घट रहा है, इस तरीके का मुद्दा जब सामने आ रहा है, ठीक इसी टाइम पर एसआईआर के मुद्दे को लेकर, रोहिंग्या इशू को लेकर फिर से एक बार बीजेपी एमपी की तरफ से तृणमूल को घेरने का जो कोशिश वो राजू बिस्ता की तरफ से किया जा रहा है। राजू बिस्ता की तरफ से अभिषेक बनर्जी के साथ ममता बनर्जी का जो रिलेशन, जिस तरीके का पॉलिटिकल रिलेशन, उसको लेकर भी जो बयान दिया गया है, यानी डेप्यूटी सीएम अगर बना दिया जाए तो ममता बनर्जी को मालूम है कि तृणमूल कांग्रेस क्षमता में नहीं रहेंगे, ऐसा राजू बिस्ता की तरफ से डिमांड किया जा रहा है। तो इस तरीके का बयान से साफ है कि रोहिंग्या इशू और एसआईआर इशू को अभी बीजेपी हथियार बनाने का कोशिश कर रहा है, और हथियार बना के तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में इस्तेमाल करने का कोशिश की, और तृणमूल कांग्रेस को घेरने का कोशिश की अभी लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। जी रेनिक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाउ INS Cordinia, the Indian Navy's stitch sailing vessel